संकट से बचाएंगे, जय माँ बहनों की लाज बचाएंगे, जय आने वाले भयंकर संकट से बचाएंगे। जय जय गुरुदेव। विश्वविख्यात महान हस्ती महात्मा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और हमारी संस्था के प्रमुख श्रद्धेय जी महाराज एवं इस सत्संग सभा में उपस्थित सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, माता, बच्चे, आप सभी को मेरी ओर से सादर जय। जय बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे समय पर सत्संग का वाणी, गुरु महाराज का वाणी, सच्चा मार्ग का वाणी हम लोग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। ऐसा ही बार बार सत्संग को सुनना चाहिए। बार बार सत्संग को सुनने से क्या होता है, मन की मैला धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर में, मन के अंदर में इतना मैला जमा हुआ है कि अपना ही बोझा को ढो नहीं पाते। लेकिन संसार के लोग ऐसा करते हैं, अपना बोझा तो ढोता नहीं, दूसरे के बोझा को ढोने का प्रयास करते हैं। ये डबल बोझा एक मानव से नहीं हो नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले अपना बोझा को मंजिल तक पहुंचाना ही सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ है। हम लोग सत्संग में आए हैं, सत्संग से बहुत बड़ा सीख मिलता है, बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है, बहुत बड़ा मार्गदर्शक मिलता है और इस चीज को लेना मानव के लिए बहुत ही लाभदायक है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग में कहा करते हैं, ये मानव शरीर आपको दोबारा नहीं मिले, बड़ा मुश्किल से एक बार मिला। इस बार मिला है और इस बार मिलने के बाद इसमें गफलत में नहीं जाने देना। इसमें ये शरीर को पा करके हम और आप कल्याण होना चाहिए, मुक्ति होना चाहिए। और मुक्ति का रास्ता हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताया करते थे। साथ में प्रमुख जी, संस्था के प्रमुख हुजूर जी महाराज बताया करते हैं। उसको सुमिरन करने से, उसको ध्यान करने से, उसके मार्ग पर भजन करने से यह होता है कि जीवात्मा जो है निर्मल हो जाती है। जब जीवात्मा निर्मल हो जाती है तो इस मंडल से जो है जीवात्मा शेयर करने लगती है, ऊपर की मंडल में चली जाती है। तब ऊपर के मंडल में जा करके वहां पर जीवात्मा देखती है। देखने के बाद उसको ज्ञान पता चलता है कि ये मानव शरीर क्या है, यह हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नामदान दिया करते थे, 5 नामदान दिया करते थे। लेकिन हुजूर जी महाराज एक नामदान दिया करते हैं, जो उससे भी आसान हो गया। और इस नाम से सुमिरन करने से, ध्यान करने से, भजन करने से ये होता है कि बहुत सारा जीव जो है निर्मल होकर के पार हो रहे हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव के बातों को लोगों ने नहीं समझ पाए। हुजूर जी महाराज के बातों में भी कोई शंका संकोच कर देते हैं। तो शंका करने से क्या होता है, घर बर्बाद हो जाता है, देश बर्बाद हो जाता है, समाज बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने शंका किया और जिसके कारण हम लोगों का स्थिति ये हालत है। इस चीज को ना पकड़ते हुए हमें अपना लक्ष्य पर जाना चाहिए। हमें, हमारा लक्ष्य क्या है, यहां से निकालना। यहां से निकालने के लिए सत्संग ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको मंजिल बता सकता है। और वो भी परम संत बाबा जय गुरुदेव के शिष्य के, जो हमारे संस्था के प्रमुख हैं, उनके रास्ता पर चलने से।
उनका रास्ता नामदान दे करके हुजूर जी महाराज कहा करते हैं कि 1 घंटा से ज्यादा भजन करना चाहिए। 1 घंटा तो शरीर स्थिर होने में लगता है, इसलिए 1 घंटा से ज्यादा भजन करना चाहिए। आप जब करीब 10 दिन भजन करने से, सुमिरन ध्यान भजन करने से, 1 घंटा से ज्यादा जो भजन करने वाले से, उनको 10 दिन के बाद पता चलता है। जो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट नहीं बैठ पाता था, और 1.5 घंटा बैठने से भी कोई आसन उसको नहीं पड़े। लेकिन संसार के लोग इस नाम को शंका करते हुए जो है ऐसा 1 घंटा से ऊपर चले जाते। हम लोगों को 1 घंटा से ऊपर करना चाहिए। शुरू में जो है पैर शरीर दर्द करेगा, लेकिन कुछ देर होने के बाद, कुछ दिन होने के बाद ये भी दर्द करना छोड़ देगा, और इससे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा। दूसरी बात जो है, हमें सुमिरन ध्यान भजन में बैठते हैं। सुमिरन ध्यान भजन में बैठने से जब हम सुमिरन करते हैं, सुमिरन एक दुनिया का सुमिरन करते हैं, और दुनिया का सुमिरन करने से जो है आपको सुमिरन का कोई फायदा नहीं। सुमिरन ऐसा करना चाहिए कि मन को एकाग्र करके एक जगह मन को टिका करके सुमिरन करना चाहिए। ध्यान भी उसी प्रकार करना चाहिए कि मन को एक जगह। आप देखिए धीरे धीरे जो काला दिखाई पड़ रहा है वह काला हटने लगेगा। उससे पता चलता है आपके यहाँ जो अंधेरा है, कालापन है, कि उससे पता चलता है कि मेरे शरीर में कुछ अवगुण है, और अवगुण है तो हमें और जोर लगाना चाहिए। धीरे धीरे वह अवगुण जो है हट जाएगा, और वहां पर जो है जहां केंद्र बिंदु लगाए हो वहां पर क्या होगा कि वहां पर सफेद दिखाई पड़ेगा, और सफेद के अंदर में भी एक जो है बिंदु दिखाई पड़ेगा। उसी बिंदु में टिकना है। उसी बिंदु में टिकने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे आपको भजन में आओगे। भजन के बाद भजन लोग क्या करते हैं, दुनिया के विषय पर लगा हुआ है, उसी में भजन कर रहा है। कोई मन से बात कर रहा है, कोई मन से कारोबार कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन उस चीज को छोड़ करके अगर हम भजन में बैठ जाएं तो आवाज सुनने लगेगा, अनेकों प्रकार का आवाज सुनने लगेगा। अनेकों प्रकार का आवाज सुनने से हमको कोई लाभ नहीं। गुरु महाराज ने बताया है, उसको सुनना है, उसको पकड़ना है। उसको पकड़ करके हम जाएंगे तो हम निश्चित जो है ज्यादा देर तक भजन कर पाएंगे। ज्यादा देर तक भजन कर पाएंगे, और ज्यादा देर तक भजन करेंगे तो फिर हम धीरे धीरे जो है हम उस आवाज को पकड़ने लगेंगे। उस आवाज को पकड़ते पकड़ते हम जिस लोक में आप जाना चाहते हैं, जिसको आप देखना चाहते हैं, वह आपको दिखाई देने लगेगा। यदि आपने अपने विषय पर रहा तो फिर आपको जो है ये सुमिरन का कोई फायदा नहीं, भजन का कोई फायदा नहीं। इसलिए बार बार जो है भजन को भजन टोली करके करना चाहिए। भजन टोली करके, मैंने कहने का मतलब जो है घर में एक परिवार है तो सब मिल करके जो है एक साथ बैठना चाहिए। बहुत सारे सत्संगी प्रेमियों ने ऐसा किया कि वो अकेले बैठ गए, ये अकेले बैठ गया, वो अकेले बैठ गई, इस प्रकार होता है। ये जो है सुमिरन ध्यान भजन वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, सब कोई कर रहा है, लेकिन एक साथ नहीं कर रहा। एक साथ से ये होता है कि हम सबका जो है सुमिरन अच्छा बनता है, ज्यादा देर तक बैठने को मिलता है। इसलिए एक साथ करना चाहिए। गुरु महाराज का आदेश है और हुजूर जी महाराज का आदेश भी है। इसलिए हम सबको एक साथ बैठना चाहिए, और एक साथ बैठने के बाद ये फायदा होगा उस परिवार का, जो अगल बगल के लोग भी शाकाहार हो जाए, ये दया दुआ बरकत हो। तो उससे पता आपको होना चाहिए कि हमारा दया काम कर रहा, हमारा भजन काम कर रहा है। इसलिए हमें एक साथ बैठना चाहिए, और एक साथ बैठने के बाद धीरे धीरे वो सब हो जाएंगे, तो वो सब अगल बगल के लोग हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आप सब मिल करके एक साथ सुमिरन ध्यान भजन करने की जरूरत है। आप सब सुमिरन ध्यान भजन करने की जरूरत है, तो और फायदा और लाभ मिलेगा। इसलिए हम सबको एक साथ करना चाहिए, और जो भी कठिनाई हो
उसमें उसको जवाब देना नहीं। गुरु महाराज ने कहा है कि मूर्ख के पल्ला में पड़ने से क्या करना चाहिए। 2012 में ये बात कहा है और खितौरा में कहा है। तो खितौरे में कहा है तो 2012 में गुरु महाराज उसी साल वो जो है चले गए इस शरीर से, तो उन्होंने कहा है कि मूर्ख के पल्ला में पड़ने से क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। ऐसी हम लोगों को कोई मुसीबत आए, हम लोगों को चुप रहना चाहिए। इसलिए एक जो है एक राजा था और एक राजा ने एक संत महात्मा के पास चला गया। उन्होंने कहा कि ऐसा संकट समय पड़ने पर मुझे एक महामंत्र दे दीजिए ताकि वह संकट से मैं बच जाऊं। उन्होंने लिख करके एक पुड़िया को दे दिया और कहा कि जब तुमको ये संकट मिले उस समय पढ़ लेना। और राजा का हालत ये हुआ जो है एक बार जो है दुश्मन के पल्ला में पड़ गया और बंदूक राइफल ले करके जो है उसको खदेड़ने लगा। राजा का कोई उपाय नहीं था, सीधे पहाड़ जंगल की तरफ चला गया। पहाड़ जंगल की तरफ चला गया तो क्या हुआ कि वहां पर जो है एक जो नाला था, उस पहाड़ में नाला था और वहीं पर जाकर के जो है घोड़ा गिर गया। तो बेचारा इधर से भी फौज आया हुआ है और इधर मैंने उठ नहीं पा रहा है। ऐसी हालत में राजा ने सोचा कि जो है क्या करना चाहिए, जो है पुड़िया को पढ़ लेना चाहिए संत महात्मा का। देखा कि उन्होंने कहा कि ये समय भी पार होने वाला है। तब चुपचाप जो है एक पत्थर के किनारे में छिप गया। छुप जाने के बाद घोड़ा नीचे चला गया। सारे उधर से जितना दुश्मन था घोड़ा के पीछे दौड़ करके चला गया और वो बच गया, राजा बच गया। इसलिए हम लोग को भी ऐसे ही में करना है कि हम लोग को ऐसी हालत में चुप रहना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, मुकाबला नहीं करना चाहिए। देखिए हवा अगर सामने से आ जाए, आंधी हवा सामने से आ जाए, अगर हम उसके तरफ देखने लगे तो धूल या पत्ता इसमें आंख में पड़ सकता है। लेकिन हम जो है शरीर को थोड़ा सा मोड़ दे हवा की तरफ तो हम बच सकते हैं, वो आंख को बचा सकते हैं। देखिए हम लोगों को जो है इतना छोटा बनना है कि जो है सूखा पत्ता जो है ना, सूखा पत्ता से भी हम लोग कमजोर हैं। इतना कमजोर हम अपने आप को समझना चाहिए, क्योंकि वह सूखा पत्ता भी अगर आंख में पड़ जाए तो हमें आंख दर्द करने लगेगा। इसलिए वो भी अपने समय में जो है बलवान है। इसलिए हम लोग बलवान नहीं, हम लोग जो निर्मल हैं, कमजोर हैं। और कमजोर में देखिए एक जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ जाए जो है कि रंगदारी करके बोस बन करके मुझे इतना रुपया चाहिए, तो उसको आप नहीं दोगे। इसलिए नहीं दोगे तो उसको जब सवाल करोगे, जवाब करो, उसको पूछोगे कि क्यों देंगे, किस लिए देंगे। लेकिन आपके द्वार में अगर एक भिखारी आ जाए और मांगने लगे, माँ मुझे रोटी दो, माँ मुझे 2 रुपये दे दो, उसको तुरंत जो है बक्सा से निकल करके उसको 2 रुपया दे दोगे। इसलिए हमें जो है जो चीज प्राप्त करना है वह प्राप्त करना है तो भिखारी से भी नीचे होकर के हमको प्राप्त करना है। और हमको लक्ष्य है इस यहाँ से भी हमको जो है गुरु महाराज ने कहा है बच्चों और बचाओ, और हमें वही चीज करना है, गुरु महाराज के रास्ते पर जाना है। गुरु महाराज ने कहा है खुद को बचो और हम लोगों को बचना चाहिए, तब हम दूसरे को बचा सकते हैं। खुद हम नहीं बच पा रहे हैं, दूसरे को क्या बचाएं। दुनिया के संसार लोग अंधे हैं और अंधा व्यक्ति को अगर गड्ढा तरफ चला जाता है, गड्ढा तरफ जा रहा है तो उसको जो है रोकना जरूरी है। इसलिए हम लोगों को जो है गुरु महाराज का आदेश को पालन करना है और उसको बताना है और धीरे धीरे मौसम के अनुसार बताना है। ऐसा नहीं कि हम जो है मुकाबला लेकर के गुरु महाराज ने कभी भी नहीं किया। और देखिए कितना बड़ा जो है 1952 से लेकर के जो है 2012 तक कितना विशाल जो है संगठन खड़ा कर दिया है। हमें अपना चरित्र को उत्थान करना है, हमें अपना समाज को उत्थान करना है
उनको पता नहीं ये जो हमारा ही समाज को उत्थान कर रहा है, हमारा ही चरित्र को जो है उत्थान कर रहा है। उनको पता नहीं, उनको पता नहीं। देखिए जो है कीचड़ में जीव रहते हैं, उसको जो है कीचड़ में रहना ही अच्छा लगता है, कीचड़ में रहना ही अच्छा लगता है। जो जीव साफ सुथरा जगह में रहना चाहता है वह कीचड़ में नहीं जाना चाहता। उसको मालूम है कि वहां पर जाएंगे तो हम गंदा हो जाएंगे। इसलिए ऐसा समय पर में ऐसा होशियारी के साथ काम करना है कि वह जीव को भी उठाना है और हम भी जो है ये हो जाए। इसलिए सत्संग में ही ये चीज होता है, लेकिन सत्संग से लोग इतना दूर हो चुके हैं कि क्या बताएं कि उसको सत्संग जो अच्छा चीज पता है ये नहीं, उसको पता नहीं अच्छा क्या चीज है, बुरा क्या चीज है। वह व्यक्ति अगर खोजना लगे तो एक ना एक दिन अच्छा चीज और बुरा चीज उसको समझ में मिल जाएगा। लेकिन ना उसको सच्चाई का ज्ञान, ना उस सच्चाई का ज्ञान, ना पक्का का ज्ञान, ना कच्चा का ज्ञान। इसलिए हमें और आपको कच्चा तो बनना नहीं चाहिए, हमें पक्का बनना चाहिए, कच्चा नहीं बनना चाहिए। इसलिए हमें जो है धूप को भी बर्दाश्त करना, ठंड को भी बर्दाश्त करना है, आंधी तूफान को भी जो है हमें बर्दाश्त करना। और बर्दाश्त करके एक दिन आपके समाज, हमारे समाज ऐसा हो जाएगा कि लोग जो है हो जाएंगे। देखिए एक छोटी सी बात है कि जैसे हम लोग जो है इस मानव शरीर में कपड़ा पहनते हैं और कपड़ा पहनते हैं तो जब गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं, साबुन सरफ से जो है साबुन सरफ पानी से हम लोग धोने के लिए ले जाते हैं। देखिए कितना उसको धक्का मुक्का देते हैं, कितना उसको निचोड़ते हैं। और जो साबुन सरफ से जब साफा हो जाए उसको पानी को जो है एकदम निचोड़ के तेज करते हैं, फिर भी उसको शांति नहीं होने देते, फिर भी शांति नहीं, उसको धूप में रखते ताकि सूख जाए। उसमें भी आराम उसको नहीं है, फिर उसको ला करके फिर आयरन लगाते, गरम आयरन। और गरम आयरन लगाने के बाद वह कपड़ा क्या हो जाता है, सबको पसंद करता है कि ये तुमने कहाँ लिया है, ये तुमने कैसे साफ किया, सबको पसंद करता है। उसी प्रकार अभी हम लोग ही सफा उतना नहीं है, इसलिए उन लोग गंदाई देख रहा है। और जो हम लोग एक जो है संत महात्मा के अनुसार अच्छा मार्ग पर चले हैं और लोगों को चलने को सिखा रहे हैं, लेकिन एक दिन हम लोग वही आदमी जो है नहीं करते। ऐसा ही क्षेत्र में लोग जो है इसी प्रकार तलवार निकाला करता था संगत में, लेकिन वह तलवार भी धीरे धीरे उन लोग तलवार निकालने वाला, तलवार दिखाने वाला आज जय गुरुदेव सर कर रहा है। और कई ऐसे लोग जो है इस संगत में जुड़ गए। शुरू में ऐसा होता है, जो जैसा समझता है वैसे करता है। इसलिए शुरू में होता है, एक पंडित जी थे, उनको ससुराल जाना था और ससुराल जाना था तो नहा धो करके आया, आपने पंडिताइन से पूछा कि हमारा धोती निकाल दो। बेचारा बक्सा में के जगह चला गया तो वहां पर बक्सा में उसका धोती था ही नहीं। और जब था नहीं तो वो निकल गई और कहे कि आपका धोती फटा हुआ है, ऐसा करिए मेरी साड़ी है, वह साड़ी से धोती करके आप चले गए। बोला ठीक है। जब जो है वह साड़ी धोती कर लिया और धोती करके पैदल जाने लगा। जब पैदल जाने लगा तो ऐसा करने लोग हंसने लगा कि देखिए जो है ये आदमी जो है साड़ी धोती किया है। और ससुराल में इतना उसका मजाक उड़ाया कि देखिए हमारे जो है ये जो है साड़ी धोती करके आया है। उनको लज्जित जो है पूरा हुआ। जब लज्जित पूरा हुआ और उन्होंने आया घर में, अपने पत्नी को कह रहा है कि देखिए फटा हुआ धोती ही अच्छा था, इससे अच्छा। कितना लोग जो है रास्ते में जाकर के मजाक किया, ससुराल में तो और साला साली सब मजाक किया। बेचारा हुआ जो है लेडीज पत्नी जो है चुप रही। संजोग ऐसा हुआ कुछ दिन के बाद उसको फिर ससुराल जाने का ही हुआ। धोती तो था नहीं, वही साड़ी से उसको साड़ी का जो है साड़ी धोती कर रहा था, पहन रहा था। फिर जाकर के रास्ता में भी उसको जो है कुछ नहीं कहा, ससुराल में भी कुछ नहीं कहा। और पत्नी जब लौट करके आया तो पत्नी पूछ रही है
आपको अब की बार भी पूरा मजाक किया। वह पंडित बोल रहा है, पंडित जी बोल रहा है, पंडित जी बोल रहा है कि रास्ता में भी कोई किसी ने नहीं कहा और ससुराल में भी कोई किसी ने कहा। तो वह जो है पंडिताइन बोल रही है कि शुरू शुरू में ऐसा ही हुआ करता है, लोग जो मन में आता है वही चीज बोलते हैं। उसी प्रकार हम लोग के पास भी है हुआ, हम लोग के पास भी होगा। शुरू शुरू में जैसे भी जिसको भी मन आता है वैसे बोलता है, लेकिन धीरे धीरे वह व्यक्ति भी समझ जाएगा, वह व्यक्ति भी सत्संग सुन लेगा। सत्संग क्योंकि खराब चीज नहीं है, सत्संग संत महात्मा का है, सत्संग श्री गुरु का है। और श्री गुरु जो है, सतगुरु जो है, महात्मा जो है, परमात्मा जो है, वो गलत कभी नहीं बताता है, गलत रास्ता में किसी को जाने नहीं देता है। सब हित का बात करते हैं और हित का बात किया है। और उसके मार्ग पर चलने से क्या होता है, उसके मार्ग पर चलने से कि हम लोगों को जो है कल्याण होता है, हम लोगों को कल्याण होता है। इसलिए उसके मार्ग पर ही चलना चाहिए। कितना बड़ा भी कठिनाई हो, वह कठिनाई हो सके पूर्व जन्म में हम लोगों को इस तरह का हुआ, उसको कहे हम, तब आज हमको कर रहा है। इसलिए ये समझ करके हमको करना चाहिए, गुरु महाराज के रास्ते पर जाने के बाद, संत महात्मा के रास्ते में कदम उठाने के बाद जी हमको इतना करना चाहिए कि हो सके तो वो वह व्यक्ति जो है पूर्व जन्म में हम इसको गाली दिए। अगर हमको और आपको पूर्व जन्म में इस तरह नहीं हुआ, हम बेकसूर का हमको कोई सजा दे रहा है तो और अच्छा दे, हमारा कर्म जो बुरा कर्म निकाल रहा है। इसलिए हमें और आप जो है इस पर चिंता करने की कोई जरूरत। चिंता गुरु महाराज करते हैं, चिंता हुजूर जी महाराज करते हैं, उनको चिंता हर जीव पर चिंता है, हर जीव पर चिंता है। इसी प्रकार विष्णु भगवान लक्ष्मी से कहा था कि मुझे जो संसार में जीव हैं सबको मैं भोजन खिला करता हूं, पोलनहार। तो लक्ष्मी जी कहती है, महाराज मालिक मैं ऐसा कैसे विश्वास करूं, ऐसे कैसे विश्वास करूं? कुर्सी में बैठे। तब क्या हुआ, एक दिन लक्ष्मी क्या करती है, परीक्षा करने के लिए जो है एक जीव को जो है, एक जीव को एक जो है डब्बा में रख देती है और वहां पर 3 दिन तक उसको खाना पीना कुछ नहीं। अब क्या हुआ कि लक्ष्मी जी 3 दिन के बाद वह जीव को देखने के लिए चली गई। अब जब देखने के लिए चली गई तो वहां पर वह जीव जो है घास खाती थी, जो ये मैदान में जो है आपके इधर उधर कूदते रहती है ना, वह जीव है। तो वहां जब डब्बा में जब लक्ष्मी आई और देखने लगी कि ये जीव मर गया होगा, मर गई होगी, तो ऐसे करने में देखने के जब चली जाती है, वहां पर देख रही कि वह जीव जो जिंदा है और उसका खुराक जो है घास है पड़ा हुआ है। तब समझ में आ गया कि सच में हमारे देवता जो है सबको जो है पालनहार। उसी प्रकार हम लोगों को भी सब जो है गुरु महाराज देखते हैं, गुरु महाराज देखते हैं कि कौन जीव क्या करता है और हम पर कौन जीव क्या कैसे करता है, सब। इसलिए कोई छिपा हुआ नहीं है, हम सब जीव जो है उनके अनुसार चलना चाहिए, उनके अनुसार काम करना चाहिए। और जो है वह जीव सब हम लोग ऊपर है और हम लोग को दया करेगा समय पर आने के बाद, समय से पहले वो नहीं करते। हो सके आपने और हमने हो सके इसी संसार के यहाँ विश्वास कर रखा, उस समय गुरु महाराज नहीं आएंगे, उस समय गुरु महाराज नहीं आएंगे। सारे संसार के विश्वास को तोड़ दो, उस समय गुरु महाराज हो जाएंगे। उस समय गुरु महाराज बहुत दया करते हैं, इतना दया करते हैं, यदि उसका अनुभव किया जाए, उसके विश्वास पर किया जाए कि आप भी गुरु महाराज के मार्ग पर लीन हो जाओ। इसलिए सबसे ज्यादा जो है विश्वास करना चाहिए गुरु महाराज पर। हर चीज पर सहायता करते हैं। पैदल जाओ उसमें भी आपको व्यवस्था कर देगा, रुपया पैसा आपके पास नहीं है उसमें भी आपको व्यवस्था कर दे, उसमें भी आपको सहायता करेंगे, दुख में भी आपको सहायता करेंगे, हर चीज में सहायता करते हैं। है लेकिन हो आप दूसरे संसार में अगर
आप विश्वास कर बैठे हो तो आपको जो है, तब तक आपको जो है सहायता नहीं, क्योंकि आपने दूसरे के जगह पर विश्वास करके रखा, मेरे पास नहीं। यदि आपने मेरे पास, गुरु महाराज कहते हैं आपने मेरे पास अगर विश्वास कर रहा था तो मैं तुरंत मिल जाता। इसलिए गुरु महाराज पर जितना विश्वास करना चाहिए उतना संसार के लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि हम लोगों को मुक्ति होना है, मुक्ति पाना है, कल्याण होना है और यहाँ से ऊपर जाना है तो गुरु महाराज के हर बातों पर विश्वास करना चाहिए। बहुत सारे सत्संगी प्रेमी क्या करते हैं कि जो है बड़ा मोबाइल आ गया, बड़ा मोबाइल आने के बाद जो है पूरे संसार के समाचार को, न्यूज को सुनते हैं। इससे क्या होता है, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते। दूसरी बात क्या करते हैं कि जो है फिल्म पिक्चर भी दिखा करते हैं, उससे तो और नहीं बनेगा। इसलिए अगर उस चीज को सुनना है, उस मोबाइल से अगर देखना भी है, सुनना भी है तो गुरु महाराज के बातों को सुने, हुजूर जी महाराज के बातों को सुने, उनके शिष्य के बातों को सुने, तब आपको जो है इसमें मन आएगा और तब आपको जो है क्या होगा कि सुमिरन ध्यान भजन बढ़ेगा, तब सुमिरन ध्यान भजन बढ़ेगा। ऐसे नहीं बढ़ता। देखिए दूसरी बात क्या करते हैं, बहुत सारे सेवादार ऐसा करते हैं कि सेवा दिन भर करते हैं और उन्होंने कहा था, अपने मन में सोचता है कि आज मैंने बहुत बड़ा सेवा किया, आज मैंने बहुत बड़ा सेवा किया, लेकिन सेवा करने के बाद तब आपको फल मिलेगा जब सुमिरन ध्यान भजन सुबह और शाम करो। सेवा भी करो लेकिन सुमिरन ध्यान भजन नहीं छूटना चाहिए। इसलिए आपसे विनय विनती प्रार्थना है, ये संकट की घड़ी एक ना एक दिन दूर होगा तो उस दिन हम लोग जो है संसार के लोग हम लोग को नमस्कार करेंगे। जैसे जहाँ क्षेत्र में, जैसे तेजलाल जी बता रहा था कि हमारे जो है आसपास में जितने भी लोग हैं, अब कुछ सवाल का जवाब नहीं है। ये अचानक का क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जाए, चुप रहना ही ठीक है। इसलिए हम लोग का मन को हारना नहीं, हम लोग का मन को मनोबल करना है, इससे सीख लेना है कि और हमें क्या करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, ये सीख लेना। इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हमें ज़्यादा दूर जाना भी है। आप लोग भी ज़्यादा दूर से आए हुए हैं, देखिए 15-20 किलोमीटर से आए हुए हैं। फिर ऐसा समय मिलेगा। मैं कभी भी हार नहीं माना। गुरु महाराज के मार्ग पर हमने भोला से कहा था कि हम जाएंगे, और हमारे युवा संगत के अध्यक्ष ने कहा कि आपको जाना है। हमने कहा कि हालत में जाऊंगा। उन्होंने कहा कि पानी पड़ रहा है। हमने कहा कि पानी पड़े या धूप लगे हम पहुंचेंगे जरूर। जब वचन दे दिया है तो वचन का जो विश्वास, आप लोग का विश्वास हट जाता, इसलिए हमको जो है जाना आना बहुत जरूरी हो गया। इसलिए विश्वास हम और आप पर रहना बहुत जरूरी है। संगत पर विश्वास हो जाए, काम ज़्यादा बढ़ता है, संगत ज़्यादा विस्तार होता है। इसलिए हम सब पर विश्वास होना चाहिए। और किसी भी प्रकार का पहाड़ के जैसा भी दुख आए, लेकिन वो गुरु महाराज सारा कुछ करने वाला है। देखिए यहाँ पर कहा जाए कि कृष्ण भगवान देखिए जो है खुद वो अपना बल से जो है वो पहाड़ को उठाया था, लेकिन सबको कहा है कि आप लोग भी हाथ लगाओ, आप लोग भी हाथ लगाओ। और ऐसे ही गुरु महाराज जी करते हैं, हम सबको जरिया बनाए, प्रचार का जरिया। काम तो उनका है, वो करेंगे, लेकिन हम लोग का एक जरिया है, उस जरिया से नहीं हटना है। ताकि वो जरिया से हम लोग नहीं हटेंगे, एक ना एक दिन हम लोग को मुक्ति मिलेगा, कोई दो मत नहीं। इसलिए मुक्ति हम लोग को करना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को मेरी ओर से सादर